दोस्तों, हम दिल से मेहनत करके वीडियो बनाते हैं। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है। बहुत समय पहले की बात है। सूरजपुर नाम का एक शांत और सुंदर गांव था। गांव के लोग अपनी मेहनत और सादगी के लिए जाने जाते थे। गांव के आखिरी छोर पर मिट्टी और पत्थरों से बना एक छोटा सा घर था। घर भले ही जर्जर था, लेकिन उसमें रहने वाले लोगों के दिल बहुत बड़े थे। उस घर में अर्जुन नाम का एक नौजवान अपनी बूढ़ी माँ कमला के साथ रहता था। अर्जुन पढ़ा लिखा था और बड़े सपने देखता था, लेकिन किस्मत अभी तक उसका साथ नहीं दे रही थी। माँ, अगर कुछ बनाया है तो जल्दी परोस दो। आज बहुत जोर की भूख लगी है। बेटा, घर में आटे का एक दाना भी नहीं बचा। मैं तुझे खिलाऊं भी तो क्या? अर्जुन अपनी माँ की बात सुनकर कुछ पल चुप रहा। माँ, चिंता मत करो। बहुत जल्द मुझे कोई अच्छा काम मिल जाएगा और हमारे हालात भी बदल जाएंगे। बेटा, बड़े सपनों के भरोसे पेट नहीं भरता। आज भी काम ढूंढने नहीं गया तो शायद हम भूखे ही सो जाएंगे। ठीक है माँ, मैं वादा करता हूँ, आज बिना काम के वापस नहीं लौटूंगा। अर्जुन पूरे दिन काम ढूंढता रहा, लेकिन कहीं सफलता नहीं मिली। लौटते समय उसकी मुलाकात गांव के मुखिया धनराज से हुई। अरे अर्जुन, इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? मुखिया जी, सुबह से काम की तलाश में हूँ, लेकिन कहीं मौका नहीं मिला। अगर नौकरी नहीं मिल रही तो खुद का काम शुरू करो। मैं तो कहता हूं अपना एक ठेला लगा लो, अपनी किस्मत खुद चमकाओ। पैसे की चिंता मत करो, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें पैसे दूंगा। पर एक शर्त है बेटा, अगर तुमने समय पर पैसे नहीं लौटाए तो तुम्हारी वो जो थोड़ी सी जमीन है ना, वो मुझे देनी होगी। देखो, मैं ये इसलिए कह रहा हूं ताकि तुम मेहनत से काम करो, वरना तुम ढीले पड़ जाओगे। लेकिन मुखिया जी, मैं पैसे लौटाऊंगा कैसे? मेहनत करोगे तो लौटा दोगे, बस समय पर पैसे नहीं दिए तो जमीन मेरी होगी। किशन मुखिया के साथ उसके घर की तरफ जाने लगा। मुखिया के मन में भारी लालच था। उसे यकीन था कि किशन जैसा सीधा लड़का पैसा नहीं लौटा पाएगा और उसकी जमीन आसानी से उसके हाथ लग जाएगी। किशन ने बिना सोचे समझे हामी भर दी और बाजार जाकर एक ठेला खरीदा। उसने इडली सांभर बनाने का सामान लिया, क्योंकि उसे यह बनाना अच्छी तरह आता था। अरे अर्जुन, ये कैसी खुशबू है, पहले कभी नहीं सूंघी। काका, ये इडली सांभर है, एक बार छक्कर देखिए। अगर पसंद ना आए तो पैसे मत दीजिएगा। दोनों ने पहला निवाला खाया और हैरान रह गए। वाह, ऐसा स्वाद तो हमने कभी नहीं चखा। एक प्लेट मेरी घरवाली के लिए भी पैक कर दो। पहले ही दिन अर्जुन का पूरा सामान बिक गया। बेटा, ये पैसे कहाँ से आए? माँ, मैंने अपना ठेला शुरू किया है। लेकिन धनराज से कर्ज लेकर तूने ये ठीक नहीं किया। माँ, घबराओ मत, मैं जल्द ही उसका सारा पैसा चुका दूंगा। अरे वाह, अफसर बनने चले थे और बन गए ठेले वाले। भाभी, काम छोटा नहीं होता, सोच छोटी हो सकती है। इतनी पढ़ाई करके ठेला लगाना क्या सही है? काका, मेहनत से कमाया गया हर काम सम्मान के लायक होता है। शाम को एक शहर से आया हुआ आदमी वहां पहुंचा। वाह, इतनी शानदार खुशबू, क्या तुम ही ये सब बनाते हो? जी साहब, स्वागत है आपका। तुम पढ़े लिखे लगते हो। जी, मैंने ग्रेजुएशन किया है। फिर मेरे साथ शहर चलो, नौकरी करोगे। नहीं साहब, अब मैं अपना काम बढ़ाना चाहता हूँ। शाबाश, यही सोच इंसान को आगे बढ़ाती है। अगले दिन विक्रम बाबू अपने दोस्तों के साथ आए। सभी ने अर्जुन की इडली की तारीफ की। मुझे मेरा पूरा पैसा कल सुबह तक चाहिए। मुखिया जी, थोड़ा समय और दे दीजिए। नहीं, वरना ठेला और जमीन दोनों चले जाएंगे। लेकिन अगले दिन अखबार में अर्जुन और उसके ठेले की खबर छप गई। अरे अर्जुन बेटा, मैंने तो बस तुम्हारी परीक्षा ली थी। लेकिन मुखिया जी, आपका कर्ज? आराम से देना बेटा, अब कोई जल्दी नहीं है। उस दिन पूरे गांव ने समझ लिया कि कोई भी काम छोटा नहीं होता। अगर इंसान के पास हुनर, मेहनत और आत्मविश्वास हो
तो सफलता उसके कदम जरूर चूमती है। सीख, काम की इज्जत करो क्योंकि मेहनत कभी छोटी नहीं होती।